कट, पुट, एसेट्रा, मैंने कर्म करना। और एक तरीके का वर्ड होती है ऑक्सिलरी वर्ड, दैट इज वी वर्ब। अब वी वर्ब माने इज, was, where, are, am। तो ये हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब उसमें भी एक्सटेंशन आ जाती है आपका मॉडल वर्ब्स। ये अपने अपने चैप्टर है, वो नेक्स्ट क्लास में करेगा। लाइक विल, शैल, फिर वुड, सो। ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सिलरी वर्ड में आपका हैव वर्ड भी आ जाती है, जिसमें हो जाएगा हैज, हैव, हैड। एंड आपका डू वर्ब आ जाएगा, जिसमें हो जाएगा डिड, डू, डन, डज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनको हम लोग जीरान के फॉर्म में यूज करते हैं। व्हाट इज जीरान? जो आईएनजी है। ठीक है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे कि पुटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब यूज हुआ, आईएनजी यूज हुआ, एंड इसको हमने नाउन की तरफ नाउन की तरफ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अवर जीरान। तो यही है। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा रेगुलर वर्ड। ठीक है, तो यही है हम लोग का वर्ड क्या चीज है इंग्लिश में। ठीक है। अब एज यूजुअल ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होती है, जो हमें अब से शुरू करना है। सो रूल 1। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब वर्ड में भी और एक सेक्टर में भी टाइप्स है, दैट इज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या चीज है, इंट्रांजिटिव क्या चीज है। अच्छा, क्यों मैं ये चीज समझा रही हूँ? क्योंकि हमारे इंग्लिश में एक लिस्ट होती है जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में डिवाइडेड है। तो मोटा मोटी अगर सब ना भी जानो, छः छः जो कॉमन है वो जानना चाहिए। ठीक है। तो ये अपने आप में लिस्ट है, तो रूल्स में पढ़ते पढ़ते आपको मिलेगा। बट बिफोर दैट लेट अस रीड कि ये ट्रांजिटिव क्या चीज है एंड इनट्रांजिटिव क्या क्या चीज है। अब देखो, एक सेंटेंस में क्या क्या चीज होती है। वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एंड आपका ऑब्जेक्ट होती है। जिस सेंटेंस में आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट लगेगा वो हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। एंड कुछ ऐसे कर्म है
जो सब्जेक्ट सिर्फ अकेले कर रहा है उसका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई आपका डिपेंडेंस नहीं है। अब इस बात का मतलब क्या है? शी क्राइड अ लॉट। ठीक है। अब क्राई कोई अपने आप ही करेगा, कोई अपने आप ही करेगा, कोई किसी पे क्राई नहीं करेंगे। समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ? कोई रोएगा तो खुद रोएगा, किसी चीज पे या किसी पे या फिर किसी चीज पे नहीं रोएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। ठीक है, मैं ये चीजें क्यों बोल रही हूँ, आगे जरूरत पड़ेगा फॉर दिस। ठीक है। अच्छा, शी रोट अ लेटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है जो पीछे नाउन लगता है, जिसका ऊपर सब्जेक्ट का कर्म डिपेंडेंट हो। जैसे शी रोट, ऑब्वियसली लिखना एक ऐसा कर्म है, दो द सब्जेक्ट इज राइटिंग, लेकिन हाँ, दो दैट पर्सन इज राइटिंग, दो दैट पर्सन इज राइटिंग, but she has to write something. जी, समझ रहे हैं ना? पुश चिलो से एनोनिमस, मतलब मेरा बात कट कट के जा रहा है शायद इसीलिए। हाँ ठीक है। देखो, तो एक आदमी लिख रहा है, क्या लिख रहा है? जब किसी का क्वेश्चन क्या पे डिपेंडेंट होती है, वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो शी राइट, व्हाट डिड शी रोट, व्हाट डिड शी राइट? अ लेटर। सो जब मेरा कर्म किसी और पे निर्धारित है, सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है। क्यों ये जरूरत पड़ा, क्यों मैंने पढ़ाया या क्यों मैंने जाना? क्योंकि क्वाइट नेचुरल, ये तो बेसिक चीज है, वो चीज धीरे धीरे आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये लिस्ट जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, जो भी हो, सो लेट्स गो टू ग्रामर रूल्स। ठीक है। अच्छा, आज हम वर्ब खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपका मॉडल वर्ब हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एक गिवन, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद आपका कंडीशनल्स, उसके बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर कंजंक्शंस। सो ये मोटा मोटी मई का महीना लगेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग एरर डिटेक्शन करेंगे, तब क्या होगा ना, और भी बहुत कुछ फास्ट फास्ट लर्न कर पाओगे, एरर झट से पकड़ पाओगे। ठीक है ना, तो इट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, जो भी हो, रूल नंबर वन, ये इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंसेप्ट भी काम करेगी। अब इसका मतलब क्या है? एज वेल एज, एडिशन टू,
together with, along with, except, rather than, or rather, besides, ये सब ऐसे कंजंक्शंस है दैट इज एडिशनल कंजंक्शन है जिसका, देखो, राम एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द पिकनिक। ठीक है, अच्छा, देखो, इसका रूल क्या है, जब भी ऐसे वर्ड्स रहे हैं दे टेक फर्स्ट नाउन, ठीक है, फॉर देयर सब्जेक्ट verb, for their subject verb agreement. To check नेटवर्क का इशू है, हाँ, to check whether the first noun is singular whether the first noun is singular or plural। ठीक है, तो अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इज लगेगा, एंड वाइस वर्सा अगर प्लूरल है तो आर लगेगा। सो राम as well as his students are going for the picnic। करेक्ट ना भूल, ना कि इज लगेगा, विच वन? जल्दी, हाँ, वेरी गुड। सो ये तो मतलब मोटा मोटी आता ही है, मतलब, ठीक है, तो हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से राम फर्स्ट प्रोनाउन है एंड ये सिंगुलर है एंड हमारी कंजंक्शन ये यूज हुई है, तो हम लोग का फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फर्स्ट नाउन के हिसाब से होगा, तो सिंगुलर है, इट हैज टू बी इज। ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी से। रूल 2, ठीक है, अब पिछले रूल का रिवर्स, आइदर और, नाइदर नॉर, बट नन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये चार कंजंक्शन पिछले कंजंक्शन का उल्टा है। इसमें क्या होगा, इट टेक्स सेकेंड नाउन as its subject verb agreement। सेकेंड नाउन
प्लूरल हुआ तो आर, सेकेंड नाउन आपका सिंगुलर हुआ तो इज. सो फॉर एग्जाम्पल the directors, now either the director or his colleagues are is planning for a setup of new venture. सो यहाँ पे बता कौन सा आर. वेरी गुड, क्योंकि सेकेंड नाउन हम लोग का प्लूरल है, सो आर हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड, ये याद रखना. नेक्स्ट, ये सब चीजें मतलब तुम दिमाग में बैठा लो. कुछ चीजें ना क्वेश्चन पेपर खुलते ही मिलते हैं, तो ये सब वो है. उसके बाद आपका कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नाइदर, आइदर, नन, ईच, एवरी, एनीवन, समवन, एवरीबडी, anybody, somebody are always singular in nature. Okay, no matter what. So for example, each voice is going for a debate at inter-college. So देखो तो मैंने यहाँ पे क्या गलती किया होगा. देखो तो मैंने यहाँ पे क्या गलती किया होगा. ध्यान से देखो. ईच बॉय, मैंने क्या बोला, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है. ठीक है, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है. सो ये सब हमेशा सिंगुलर होता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉयज दिया. डोंट यू थिंक यहाँ पे बॉय होना चाहिए था. हाँ, सो यहाँ पे बॉय होना चाहिए था. सो ईच बॉय, ठीक है, इज गोइंग फॉर अ डिबेट. नेक्स्ट, और एक मैं एरर दे रही हूँ. देखो तो
each of the students is going for a party. No error. अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने समझ दिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने दिया था ईच बॉयज। मैंने बोला था ईच आपका सिंगुलर होता है या फिर दैट लिस्ट इज अ सिंगुलर, राइट। सो पीछे का जो वर्ड है वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे थोड़ा कहानी अलग है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया, राइट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया। आपने बोला ये रॉन्ग है। देखो, इसी को ही बोलता है सब्जेक्ट वर्ब, इसी को बोलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। अच्छा देखो, ईच बॉयज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आपने बोल दिया ये रॉन्ग है, मैं बोलूँगी ये करेक्ट है। क्यों? बीच में ऑफ द आ गया है। ऑफ द का मतलब है एक ग्रुप में एक बंदा, ठीक है। एक ग्रुप में एक बंदा, ठीक है, ठीक है। एक ग्रुप में एक बंदा, ठीक है। सो वन ऑफ द पॉइंट टू बी नोटेड, वन ऑफ द each of the either of the none of the neither of the ठीक है, ठीक है। इन जब भी आपका ऑफ द आएगा ना, ऑफ द आएगा तो पीछे हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। पीछे हमेशा प्लूरल होगा। मीन्स एक ग्रुप में एक बंदा, ठीक है। एक ग्रुप में एक बंदा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो जब भी एक ग्रुप में एक बंदा होगा, ठीक है, जब भी एक ग्रुप में एक बंदा होगा, उसके लिए पीछे वाला जो तो ग्रुप समझाना है तो वो आपका हमेशा प्लूरल हो जाएगा। एंड उसके आगे ईच से आप समझाओगे या फिर वन या फिर आइदर या फिर नाइदर से आप समझाओगे कि कोई एक या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस नो एरर है। समझ में आया? फटाफट से एक बार बोल दो।
Okay, very good. Next error. ठीक है, अब बोलो इसमें क्या एरर है, बाकी एरर नहीं है। हाँ, वेरी गुड। एक ग्रुप में एक बंदा, तो ईजी होगा। वेरी गुड, एक तो समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद rule number 3. Many accidents, example, have taken place. Many and an accident have taken place. क्या आपको लगता है दोनों सेंटेंस सेम है? ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है। बोलो तो अपना दिमाग से थोड़ा कंटेंट करो तो। आई थिंक नो मैम। अच्छा, देखो, रूल नंबर 3, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होती है। मेनी आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होती है। अच्छा, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा वो भी यहाँ पे प्लूरल होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा। सो मेनी एन, वैसे तो मेनी ए या फिर मेनी एन आपका सेम चीज है, मीनिंगफुल, मतलब सेम टू नॉर्मल मीनिंग, बट एडवांस मैथ्स में एडवांस इंग्लिश में मेनी एंड मेनी ए का ग्रामर अलग है, कंटेक्स्ट सेम, ग्रामर अलग। सो मेनी एंड मैंने दिया था एक्सीडेंट्स, सो एक्सीडेंट्स नहीं होगा, एंड यहाँ पे मैंने दिया हैव नहीं होगा, हैज। दैट मीन्स many are singular noun plus singular verb, single verb plus remaining sentence. So this is the format for many a single.
समझ में आया? ये है रूल नंबर 3। ठीक है, चलो, किसी का किसी में कंफ्यूजन नहीं है, आपको लिखते लिखते जाना है, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड रूल वन मोर टाइम, रूल वन क्या था? हाँ, रूल वन में था, अच्छा, रूल टू में था हाँ, रूल टू में था ये सब की जगह पे सेकेंड नाउन को हमेशा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में लिया जाता है। तो हिज कॉलिग, ये प्लूरल है, तो जो वर्ब है वो प्लूरल लेगा, तार माने आर। आइदर द डायरेक्टर और हिज कॉलिग्स आर प्लानिंग। जो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन ये वाला सेकंड को पकड़ता है, सो ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल होगा। और के बाद नाउन और ये वाला मतलब क्या होता है ना, क्या होता है ना, ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होती है, क्योंकि ये ग्रुप को दर्शाती है। यहाँ पे हमेशा सिंगुलर आपका बैठता है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब अनेक स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट, फिर वन ऑफ द स्टूडेंट्स माने अनेक स्टूडेंट्स में एक बच्चा, फिर नन ऑफ द स्टूडेंट्स माने एक भी बच्चा नहीं, वही है। ठीक है, स्टूडेंट के बाद हाँ, हाँ, यहाँ का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलवेज सिंगुलर होगा, क्योंकि हम एक जन को कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, जो भी ये बहुत सारा है, उसमें से एक जन, सो ईच ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू द पार्टी, क्योंकि काम ये कर रहा है, ये नहीं, दैट्स वाई। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 4। In one sentence, if in one sentence, if
in one sentence, if two different time tasks are required to present, then we use then we use to separate verb and its regular auxiliary verb and its regular verb accordingly. ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल से हम समझाएगा। टेंशन नॉट पिछले 3 क्लास का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, समझ समझ के देना होता है, कौन सा ज़रूरत है कौन सा ज़रूरत नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी क्लास करो अच्छे से। ही हैज़ नॉट एंड विल go for a tuition. He has not and will not go for a tuition. लोग बोलेगा ये करेक्ट है, मैं बोलूँगी ये रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों, क्या लगता है? पहले आप लोग बोलोगे फिर मैं समझाऊँ। देखिए तो समझते हो कि नहीं? दो डिफरेंट है, वेरी गुड। क्या ये सेंटेंस सही है? मेरा रेगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है? गो। रेगुलर वर्ब का यूसेज से सेम है, मतलब सही है। हाँ, वेरी गुड, आपने इसी चीज में पिन पॉइंट किया। देखो यहाँ पे हैज है, यहाँ पे विल है एंड इसने यूज किया गो। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं तो करेक्ट है, बट इस पार्ट का मीनिंग करेक्ट है, यूजेज करेक्ट नहीं है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का करेक्ट यूज होगा ही हैज नॉट गन, मतलब वो आज ट्यूशन नहीं गया। ठीक है, एंड विल नॉट गो फॉर अ, वो ऑन नहीं होगा, द फॉर द ट्यूशन, मैंने वो आज नहीं गया और ना ही वो कभी जाएगा। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो इस ऑक्सिलरी के वर्ब के हिसाब से होगा एंड ये वाला जो वर्ब है इस ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से होगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को तो पता है, हमने टेंस में किया है। हैज हैव के साथ हैज हैव के साथ हैज एंड हैव के साथ हमेशा वर्ब ही यूज होती है, बट
विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब वन यूज होती है। तो इसीलिए एक सेंटेंस में अगर दो कर्म समझाना है तो उनकी सेटअप अलग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। समझ में आया? इसको समझ में नहीं आया बोलो। ओके, एनोनिमस को क्लियर हुआ, संतोष को क्लियर हुआ, शिव सी चलो ठीक, इसको समझ में आ गया। ओके, आप लोग बोलना तो मुझे इस सेंटेंस में क्या गलती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। शी इज इंटेलिजेंट बट आर सिस्टर्स डन। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? वेरी गुड। सिस्टर्स के साथ आर लगना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे कुछ तो लगना चाहिए था। एंड इसके साथ इसका मतलब वर्ब फॉर्म भी सेम नहीं है, मतलब नंबर फॉर्म भी सेम नहीं है। ये एक लड़की है, यहाँ पे बहुत सारी लड़की है। वेरी गुड, तो समझ में आ गया। बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना अच्छे से मतलब झट से समझ गए। वेरी गुड। संतोष, चिलूसी, एनोनिमस, हम बोलो ना, आप लोगों का बैच बहुत मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कोई क्या बोलते हैं सिलेक्शन लाएगा। इतना इतना शॉर्ट बच्चा किंतु हमको अपने मतलब मैं जहाँ जहाँ पढ़ाती हूँ नहीं मिलता है मुझे। वेरी गुड। अच्छा, चलो अब रूल नंबर 5 वर्क का। अच्छा, वैसे आप लोगों को कोई प्रश्न है? Okay. हमारे इंग्लिश में ना कुछ ऐसे वर्ब्स है जो इनवर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मानता है। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, नाउ द फैक्ट इज, ऐसे कौन कौन है जो इनवर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मानता है? लिस्ट लिखो, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है,
ये मेरे प्रैक्टिस से मुझे इतना दिन के एक्सपीरियंस से मैंने कलेक्ट किया है। वो वर्ड्स कौन से हैं? सो, हार्डली, स्कियर्सली, नो सूनर, किसी को विश करते वक्त, नॉट ओनली, नाइदर, आइदर, हाँ इतना ही है, इतना जाने से हो जाएगा। इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिवर्स होता है। इसका क्या मतलब है? दिस वर्ब्स, ठीक है, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेगुलर वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। बोले तो इस बात का मतलब क्या? अच्छा, कभी कभार अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, तो वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के पहले बैठेगा, ठीक है, अगर रहे तो। सो दिस इज द फॉर्मेट। अब इसका बात का मतलब क्या? देखो, हार्डली, had I gone to office when it started raining? अब when को मैं थोड़ा एनसर्कल करूंगी, समझ में आया? वैसे सेंटेंस क्या होना था? I had gone to office when it started raining, ठीक है, बट मैंने यूज किया सामने हार्डली, ठीक है। जब हार्डली यूज किया तब मेरा इनवर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिए, तब आई हैड गन टू ना होके हैड आई गन टू होती है। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। अब सपोज आपको बोलना था आई हैड गन टू ऑफिस क्विकली। आई हैड गन टू आई हैड गन टू ऑफिस क्विकली। क्विकली एक एडजेक्टिव है। स्क्रीन नहीं देख रहे क्या? हाँ, तो क्विकली जो है ना वो हेड के आगे लग जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? इन सब वर्ड्स के केस में, ठीक है,
आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका रेगुलर वर्ब। व्हेन को मैंने एनसर्कल किया है, यहाँ पे थोड़ा कहानी है। समझ में आया? फटाफट से बोलो एक बार। मतलब ये आता है, एकदम आँख बंद करके रखो। हाँ ना ना। ओके, अब कुछ रूल्स है हार्ड रिलेटेड। हार्डली, स्कियर्सली, आपका बेयरली, इनके साथ हमेशा सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में व्हेन लगता है। एंड नो सूनर के साथ सेकंड सेंटेंस में हमेशा देन लगता है। ये रट्टाफिकेशन मार के रख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो व्हेन दिया है, याद रहेगा। ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, याद रहेगा। याद रहेगा एक बार सबको। ओके, तो यहाँ तक हमारा वर्ब खत्म हुआ। मतलब वर्ब खत्म नहीं हुआ, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पार्ट खत्म हुआ। अब अगले क्लास में मॉडल वर्ब हम लोग करेंगे, ठीक है जी। इसमें इससे बाहर कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव है। इस वाले रूल में बहुत लोग भूल जाते हैं, प्लीज इसको याद, ठीक है। इस तरह वी शुड वाइंड अप हियर। एंड बोलना क्लास कैसा लगा, तो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलो, सर का क्लास अभी स्टार्ट होगा, सो बाय बाय।